अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 अप्रैल 2025 हिंदुस्तान की तारीख़ का एक दर्दनाक दिन और ऐसा दिन जिसने हिंदुस्तान की आवाम को एक मज़ीद दर्द से गुजार दिया। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान के कश्मीर के पहलगांव में आम घूम रहे वहाँ पर जाने वाले लोग जो अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, कुछ लोग अपनी शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर तादाद मौजूद थी। तभी अचानक उन लोगों पर कुछ आतंकी हमला होता है, जिनमें कुछ लोग आते हैं, वो भी अपनी इंडियन आर्मी के कपड़ों में, और वहाँ के जो लोग घूम रहे हैं उनसे उनका नाम पूछते हैं। और जब उन्हें कहीं ये लगा कि ये मुसलमान नहीं हैं तो वो उन पर अटैक करते हैं, उनका नाम पूछ करके उनको गोलियां मार देते हैं और हिंदुस्तान के 27 लोगों की इस हादसे में जान चली जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन। पूरी की पूरी सरकार और गोदी मीडिया ने इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है वो है सिर्फ मुसलमान को। क्या वाकई ये बात सच है कि इसका जिम्मेदार मुसलमान ही है? क्या कोई भी आतंकी कहीं से भी आएगा और वो हिंदुस्तान में किसी को मार कर चला जाएगा तो इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा, या फिर वो लोग रहेंगे जो कश्मीर में रहते हैं और उन टूरिज़म्स को वहाँ पर घुमा रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक तरफ़ी राजनीति देखी जाए तो आप ये इल्ज़ामात तमाम मुसलमानों पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अकल से काम लिया जाए तो आपको मालूम होगा कि मरने वालों में मुसलमानों का भी शुमार है और बचाने वालों में भी मुसलमानों का शुमार है। और इससे भला मुसलमानों को और कश्मीरियों को किसी तरीके से कोई फ़ायदा हासिल होता, क्योंकि वो तो एक टूरिज़म जगह थी, वहाँ पर लोग घूमने फिरने आया करते थे, तो उन लोगों के वो कमाई का ज़रिया था जिसके ज़रिए से उनका घर पल रहे थे, तो वो भला इस आतंकी हमले में किस तरीके से शामिल होते। ये बस एक छोटा सा ख्याल है और सोचने वाली बात ही है, लेकिन हर दफ़ा हर मुद्दे के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति निकलती है और मुझे यकीन है कि इस मुद्दे के पीछे भी कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति का ही हाथ निकलेगा। तमाम मुद्दों को मुसलमान के ऊपर थोप देना ही हर चीज़ का हल नहीं है। हल ये है कि आंखें खोल करके ये देखा जाए आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। 7 लाख की हमारे पास आर्मी है, अगर कोई कश्मीर सिर्फ घूमने के लिए भी जाता है तो उसको इतने ज़्यादा जो है पॉइंट्स पर चेक किया जाता है, तब तहकीक कर करके हर पॉइंट पर चेक कर करके तब उसको एंटर किया जाता है। तो फिर ये आतंकी आखिरकार आए कहाँ से? और क्या कोई भी बाहर से आकर के हमारे देश में घुस करके किसी को मार कर यूँ ही चला भी जाएगा? आखिरकार ये किसकी लापरवाही है? और जब इतना बड़ा वो टूरिज़म प्लेस बना हुआ था कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों लोगों का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था? हालांकि जो वहाँ के मुसलमान वहाँ बसे हुए हैं और जो अपना कामकाज कर रहे थे, यानी घुड़सवारी करा रहे थे लोगों को, उन्हीं लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर उन टूरिज़म्स को सेव किया। लेकिन फिर भी उनको कुछ लोग जो है कश्मीरियों को गद्दार या फिर मारा पीटा जा रहा है। एक लड़का है जिसका नाम है सैयद आदिल, उसने अपनी जान जोखिम में डाली ही नहीं बल्कि अपनी जान गवाही दी, और वो भी सिर्फ अपने हिंदू भाइयों को सेव करने के लिए। जब आतंकी आए और उन्होंने देखा कि ये सब का नाम पूछ करके सारे लोगों को मार रहे हैं, तो उन्होंने उनसे मना किया। जब वो ना माने तो उनके हाथ से गन छिनाने की कोशिश की और इसी दौरान उनके गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये एक सच्चे मुसलमान का किरदार साफ साफ बयां करता है। वो चाहते तो जहां सब लोग भाग रहे थे वो भी भाग सकते थे। उनका भला क्या ही लेना देना था कि वो उनके साथ झगड़ा करते, उनसे झपटते, अपनी जान जोखिम में डालते। इसी के साथ एक और मुसलमान है जिसने अपने कंधे पर लोगों को बिठा करके सेफ जगह पहुंचाया और 11 लोगों की जान बचाई, जिनमें से एक बीजेपी का नेता भी था। अब आप ये बताएं कि कौन सा मुसलमान है जिसे आप देखना चाहते हैं? क्या इन लोगों की ये गलती थी कि इन्होंने इनको बचाया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मारा पीटा जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी हैं। यानी सारा का सारा गोदी मीडिया ने ये प्रोपगंडा तैयार कर दिया कि हर एंगल से अगर कोई दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। अगर कोई वाकई इंसान है और सच्चा देशभक्त है तो उसको इस चीज़ में साफ नज़र आता है कि अगर मारने वाला धर्म पूछ करके मार रहा था तो याद रखे कि बचाने वाले ने धर्म नहीं पूछा था। अगर मारने वाला धर्म पूछ करके मार रहा था तो बचाने वाला भी अपने कंधे पर बिठा करके बिना धर्म पूछे उन्हें सेफ जगह पर ले जा रहा था। ये भी याद रहे कि अगर मारने वाला सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए आया था तो एक कश्मीरी ने भी अपनी जान सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए ही गंवाई थी।
अगर अब भी आपको यह लगता है कि आतंकवाद सिर्फ इस्लाम में है, मुसलमान में है, तो आप अपना ख़याल बदलिए, क्योंकि इस्लाम कभी किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में यहाँ तक आता है कि अगर कोई इंसान किसी की जान लेता है गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर डाला। इतनी बड़ी बात है जितना आपका ख़याल भी इस बात को नहीं छू सकता, ये इतनी बड़ी बात कही गई है। और उन लोगों की फिर कुर्बानियों का क्या होगा? अगर आप सारा का सारा दोष जो है मुसलमानों पर डाल दोगे तो फिर उस लड़के की कुर्बानी का क्या रहेगा जो उन आतंकियों से लड़ते लड़ते मर गया? उन लोगों की मेहनत का क्या रहेगा जो घायलों को लेकर के अपने घरों तक लेकर के आए, उनको खिलाया, उनको पिलाया और अपनी सवारियां भी उन्हें दी उनके घर तक के जाने तक के लिए? उन लोगों की मेहनत का क्या होगा जो प्रोटेस्ट कर करके पूरे देश में निकले? हमारे मेवात नूह में भी लोग निकले इसके प्रोटेस्ट करने के लिए। उन लोगों को आप क्या कहोगे? हर एंगल हिंदू और मुसलमान के एंगल से नहीं देखा जा सकता। अपनी आंखें खोल करके ये देखो कि आखिरकार राजनीति है क्या, देश में आखिरकार चल क्या रहा है। इसके सारे सवाल जहां किए जाने चाहिए थे सरकार से, वहीं सवाल किए जा रहे हैं मुसलमानों से। सरकार से पूछो कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी ऐरा गैरा, आज 2025 के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, हमारे पास हथियार भी है, हमारी आर्मी भी पावरफुल है, फिर भी कोई ऐरा गैरा आकर के हमारे देश में किसी भी आम नागरिक को मार करके चला जाएगा। और आखिरकार वे लोग गए तो गए कहाँ? आखिरकार सरकार से सवाल करना चाहिए कि इतने सारे टूरिज़म्स वहाँ पर घूम रहे थे, फिर भी आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी? या फिर ये कोई घटी घड़ाई साजिश थी? देखिए, किसी भी एंगल से किसी भी मुद्दे में मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा सकता। इसका साफ और साफ संदेश यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब से पहले भी एक मामला सामने आया था, सिर्फ एक मुसलमान को जो है गोली मार दी थी, वो भी सिर्फ उसका नाम पूछ करके। और अभी इस मामले के बाद भी एक मामला सामने आ चुका है जिसमें 2 मुसलमान लड़कों को सिर्फ उनका नाम पूछ करके गोली मार दी गई है। अब उन्हें कोई आतंकवाद कहेगा तो क्या कहोगे आप? वो आतंकवाद नहीं है क्या? वो इंसाफ कर रहे हैं? हम कहते हैं कि वो खुला आतंकवाद है और उनके लिए भी वही सज़ा है जो हर आतंकवादी के लिए सज़ा है। और किसी भी तरीके का, चाहे कोई भी आतंकवादी क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू को मारे या मुसलमान को मारे, हमारे दिल में उनके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। हम साफ खुला इसका विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि जितनी सख्त हो सके उन सबको इसकी सज़ा दी जाए। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।